Hello, good morning, students. How are you all? Fine. Let's start our chapter number 5, The Musicians of Brahman. Part 1. Open your books, page number 30. Listen the chapter carefully. Understand the word meanings of difficult words. Okay? This is the third time you stopped, you lazy donkey. You can't carry the corn sacks, can you? यहाँ पे शाउटेड द फार्मर ऑफ हिज एजिंग डंकी। एक डंकी है और उसका मास्टर जो एक फार्मर है वो उसको डांट रहा है। किस लिए? क्योंकि वो अब बूढ़ा हो गया। और क्या कह रहा है उसको? दिस इज़ द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार है कि तुम रुक रहे हो। लेजी डंकी, तुम तो बहुत आलसी डंकी हो। यू कांट कैरी द कॉर्न सैक, तुम ये कॉर्न के सैक्स उठा के नहीं चल सकते। क्या तुम चल सकते हो? शाउटेड द फार्मर एट हिज एजिंग डंकी एंड थर्ड केम अ ब्लो ऑन हिज हैंड। और ये कहते हुए उसने एक जोर से उसके पीछे मारा। उनके हाथ में एक चाबुक रहता है ना, जो डंकी के पीछे लेके चलते हैं, तो उससे उसको मारा उसने और बोला कि तुम बहुत लेजी हो, तुम बूढ़े हो गए हो। द डंकी ब्रेड सैडली, ब्रे इज़ द साउंड ऑफ डंकी, तो वो बहुत उदासी वाली आवाज़ निकालने लग गया क्योंकि उसको मारा था ना और डांटा था उसने, उसके मास्टर ने। यू हैव बिकम अनफिट फॉर वर्क, आई विल सेल यू टू द बुचर नेक्स्ट संडे। कि तुम मेरे अब काम के नहीं हो, अनफिट हो, मेरे काम के लिए सूटेबल नहीं हो, तो मैं तुम्हें बुचर के पास सेल कर दूंगा इस संडे को। बुचर कौन होता है? बुचर होता है जो मीट सेल करते हैं ना, ये इनको काट के सेल करते हैं, दोज आर कॉल्ड बुचर। तो उसके पास मैं तो तुम्हें बेच दूंगा, तुम अब मेरे कोई काम के नहीं हो। द डंकी सीइंग दैट हिज मास्टर डिडंट वांट हिम एनी मोर रैन अवे दैट नाइट एंड सट आउट ऑन द रोड टू ब्रह्मन। तो उस डंकी ने देखा कि अब उसका मास्टर तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो तो उसको बुचर के पास सेल कर देगा और बुचर क्या करेगा? उसको मार देगा, काट के बेचेगा ना वो उसको। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाता। तो वो वहाँ से भाग के चला गया। कहाँ पे? बर्मन एक सिटी है, उसके पास, वहाँ पे जाने के लिए वो भाग गया। ही थॉट आई कैन श्योरली बी अ टाउन म्यूजिशियन कांट आई। तो वो सोचता है कि मैं वहाँ जाके ना म्यूजिशियन बन जाऊँगा। म्यूजिशियन कौन होता है? जो म्यूज़िक प्ले करते हैं ना कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। कोई ढोलक प्ले करता है, कोई हारमोनियम, पियानो, गिटार, ड्रम। तो वो कहता है कि मैं तो म्यूजिशियन बन जाऊँगा, यहाँ से भाग जाता हूँ। दिस इज़ द सिक्स्थ टाइम यू फेल टू कैच द रैबिट्स, यू ओल्ड डॉग, यू कांट हंट एनी मोर, कैन यू। तो दूसरी जगह क्या हो रहा होता है कि एक बूढ़ा डॉग है, उसको उसका मास्टर डांट रहा है कि ये सिक्स्थ टाइम है कि तुम रैबिट को पकड़ नहीं पाए, तुम बूढ़े हो गए, तुम मेरे अब किसी काम के नहीं हो और तुम कोई शिकार नहीं कर सकते, किसी को पकड़ नहीं सकते। टुमारो वी आर गोइंग फॉर हंटिंग एंड इफ़ यू फेल टू कैच अ रैबिट यू आर डेड। देखिए, अगर कल हम जो हंटिंग के लिए जा रहे हैं, शिकार के लिए जा रहे हैं, उसमें अगर तुम फेल हो गए रैबिट को पकड़ने में, तो समझ लो तुम मर गए। तो डॉग को भी डांट पड़ रही होती है। सेट द हंटर पॉइंटिंग हिज गन एट द डॉग। तो हंटर जो था वो अपने गन को डॉग की तरफ करके निशाना लगाते हुए उसको बोल रहा है कि देख लेना, अगर तुम कल हंटिंग नहीं कर पाए, रैबिट को पकड़ नहीं पाए ना, तो बस समझो कि तुम तो गए, मतलब वो उसको गोली मार देगा। The dog, seeing that his master would kill him, ran away as fast as he could until he dropped down right on the road to Burman. तो वो भी क्या सोचता है कि उसका मालिक तो उसको मार देगा, तो मुझे यहाँ से क्या हो जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। वो भी भाग के कहाँ गया? जो सड़क ब्रह्मन की तरफ जा रही थी वहाँ पे चला जाता है।
पहले कौन गया था? डंकी, अब डॉग, और दोनों क्या हैं? एज्ड हैं। दिस इज द 10th माउस आई हैव सीन इन द हाउस टुडे यू फैट कैट। कि 10वां माउस है, 10वां माउस है जो मैं घर में आज देख रही हूँ। फैट कैट, यू कांट कैच माइस एनीमोर, अब तुम कोई चूहे नहीं पकड़ सकती हो। यू गुड फॉर नथिंग, बॉल ऑफ फ्लफ, तुम किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं हो। बॉल ऑफ फ्लफ मीन्स मोटी मोटी सी कैट है, उसको बोल रहा है कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। लेट मी ड्राउन यू डेड, सेइंग दैट शी थ्रू अ बकेट ऑफ कोल्ड वाटर ऑन द कैट। तो उसने क्या किया कि मैं तुम्हें ड्रॉन कर दूंगी, मैं तुम्हें पानी में डुबो के मार दूंगी। और उसने एक बाल्टी भर के ठंडे पानी की उसके ऊपर फेंक दी, कैट के ऊपर। द कैट सीइंग दैट हिज मिस्ट्रेस वुड सून किल हिम रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही फाउंड अ टाल फेंस ऑन द रोड टू ब्रेमेन। तो जब उसने देखा कि उसकी मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन उसको पसंद नहीं करती और जल्दी उसको मार देगी, तो वो भी वहाँ से भाग गई और जाके कहाँ रुकी? ब्रेमन के पास एक रोड के ऊपर लंबी सी फेंस, फेंस क्या होती है? चार दीवारी बनी हुई थी, उसके ऊपर जाके वो बैठ गई। द कैट सैट ऑन द फेंस, फेंस के ऊपर, चार दीवारी के ऊपर बैठ गई। दिस इज द 12th डे यू डिडंट क्रो ऑन टाइम यू यूजलेस rooster, you can't crow any longer, can you? Saying that, the farmer's wife called the cock. The guests are coming tomorrow. Cook this old rooster for them. तो एक चौथे जगह पे कौन था? एक रूस्टर था। रूस्टर मीन्स अ कॉक, एक मुर्गा। तो वो कहता है कि आज 12th डे है, 12वां दिन है, कि तुम टाइम पे तुमने क्या नहीं किया? क्रो नहीं किया। मुर्गा होता है ना कि सुबह सुबह उठ के बांग देता है, तो वो कहते हैं कि आज 12वां दिन है, तुमने सुबह टाइम पे बांग नहीं दी और तुम अब बूढ़े हो गए, तुम बांग नहीं दे सकते। तो वो अपने सर्वेंट्स को बोलती है कि कल हमारे गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए इस ओल्ड रूस्टर को पका के उनको खिला दो। द रूस्टर सीइंग दैट हिज मिस्ट्रेस would soon kill him fled away as fast as he could until he came across a tall tree on the road to Bremen. तो वो भी वहाँ से भाग गया और जाके बैठ गया एक ट्री पे। कहाँ पे? उस रोड पे जो ब्रेमन की तरफ जा रही थी। ही पर्स्ड ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच एंड स्टार्टेड क्रोइंग। तो वो जाके कहाँ बैठ गया? सबसे ऊंची टहनी के ऊपर, वहाँ जाके वो आवाज़ें निकालने लग गया। इन द मील वाइल द डंकी फाउंड द डॉग। इतने में क्या हुआ? डंकी को कौन मिला? डॉग मिला। वट आर यू गैस्पिंग फॉर यू बिग फेलो? आस्क्ड द डंकी। डंकी ने बोला कि तुम्हें इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ है? रिप्लाइड द डॉग, एज आई एम ओल्ड एंड वीक एंड नो लॉन्गर कैन हंट, माई मास्टर वॉन्टेड टू किल मी सो आई रैन अवे फ्रॉम हिम। कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अब शिकार नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता किसी को, इसलिए मेरा जो मालिक है वो मुझे मारना चाहता है, तो मैं वहाँ से भाग के आ गया। आई एम गोइंग टू ब्रेमन टू वर्क एज अ टाउन म्यूजिशियन, लेट्स गो, यू एंड आई कैन बी टाउन म्यूजिशियंस। तो कहता है कि मैं भी ब्रेमन जा रहा हूँ और टाउन म्यूजिशियन बनूंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। आई विल प्ले द ल्यूट एंड यू शैल बीट द कैटल ड्रम एंड सेट द डंकी। तो उसने कहा कि मैं ल्यूट प्ले करूँगा और तुम कैटल ड्रम प्ले करना। द डॉग अग्रीड एंड ऑफ देन वेन। तो वो एग्री हो गए और वहाँ से चले गए दोनों। ऑन देयर वे दे मेट अ कैट सिटिंग ऑन द टॉल फेंस। फिर उन्होंने देखा कि एक कैट बैठी हुई है फेंस के ऊपर, चारदीवारी के ऊपर। नाउ देन ओल्ड फ्लफ, वाई आर यू शिवरिंग इन दिस समर? आस्क्ड द डंकी। कहते कि तुम इतनी गर्मी में भी शिवर कैसे कर रही हो, काम कैसे रही हो? हाँ, क्योंकि उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी फेंका था ना उसकी मिस्ट्रेस ने, तो वो शिवर कर रही थी, कांप रही थी। आंसर्ड द कैट, एज आई एम ओल्ड एंड माई टीथ आर worn out now and I no longer hunt mice. My mistress wanted to drown me, so I ran away from her. कि मेरे
मैं बूढ़ी हो गई हूँ और जो मेरे टीथ हैं वो भी पुराने हो गए हैं, वॉर्न आउट हो गए हैं, तीखे नहीं हैं अब वो, और वो माइस को नहीं पकड़ सकते। तो और मेरी जो मिस्ट्रेस है वो मुझे डुबो के मार देना चाहती है, इसलिए मैं भाग कर आ गई। वी आर गोइंग टू ब्रेमेन टू वर्क एज टाउन म्यूजिशियन, लेट्स गो, वी कैन बी टाउन म्यूजिशियंस, कि चलो चल के अपने टाउन म्यूजिशियन बनते हैं। यू विल प्ले द पियानो, I'll play the lute and the dog shall beat the kettle drum, said the donkey। तो डंकी ने कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, तुम पियानो प्ले करना, मैं ल्यूट करूँगा, और जो डॉग है वो कैटल ड्रम प्ले करेगा। द कैटल एग्रीड एंड ऑफ दे वेंट, और सब वो चले गए वहाँ से। आफ्टर दिस द थ्री केम टू द ट्री वेयर द रूस्टर वॉज सिटिंग अमॉन कॉक डूडल डूइंग विद ऑल हिज माइट, व्हाट्स द मैटर, सेड द डंकी। तो उस ट्री के पास पहुंचे जिसके ऊपर रूस्टर बैठा आवाज़ निकाल रहा था अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। तो उसने बोला, डंकी ने पूछा कि क्या हो गया। यू बेटर कम अवे विद अस, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। वी आर गोइंग टू ब्रेमेन टू वर्क एज टाउन म्यूजिशियन, लेट्स गो, वी कैन बी टाउन म्यूजिशियंस। तो वो डंकी उसको भी बुला लेता कि तुम भी हमारे साथ चलो, अपने टाउन म्यूजिशियंस बनेंगे। You can play the cymbals, the cat will play piano, the dog will beat the kettle drum, and I'll play the flute, said the donkey। The rooster agreed and all the four went together। तो वो भी मान गया और चारों कहाँ चल पड़े, ब्रह्मन की तरफ। They could not, however, reach the city of Brahman in one day, and in the evening they come to a forest where they meant to pass the night। एक दिन में तो पहुंच नहीं सकते थे, तो रात में उन्होंने सोचा कि चलो फॉरेस्ट में रुक जाते हैं। द डंकी एंड द डॉग लेड देमसेल्व्स डाउन अंडर अ लार्ज ट्री। तो डंकी और डॉग तो वो ट्री के नीचे लेट गए। द कैट एंड द रूस्टर सेटल्ड देमसेल्व्स ऑन द ब्रांचेस। जो कैट थी और रूस्टर था उन्होंने अपने आप को कहाँ सेट किया, ट्री की ब्रांचेस में। बट द रूस्टर फ्लू राइट टू द टॉप वेयर ही वॉज मोस्ट सेफ। और वो जाके ऊपर बैठ गया जहाँ पे वो अपने आप को सेफ फील कर रहा था। बिफोर ही वेंट टू स्लीप ही कॉल्ड आउट टू हिज कंपेनियंस मीन्स फ्रेंड्स। अब वो चारों फ्रेंड्स थे ना। देयर मस्ट बी अ हाउस नॉट फार ऑफ फॉर आई सी अ लाइट। तो वो सबसे ऊपर जाके बैठा था रूस्टर, तो उसको दूर से घर में लाइट जलती हुई दिखी। तो उसने कहा कि अपने कंपेनियन को बोला कि यहाँ पास में ही एक घर है, क्योंकि मुझे वहाँ से लाइट दिखाई दे रही है। तो द डंकी सेड, इफ़ सो वी बेटर गेट अप एंड गो ऑन, फॉर द शेल्टर हेयर इज़ बैड। तो डंकी ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें वहाँ तक जाना चाहिए कि हम वहाँ पर ज़्यादा सेफ होंगे, यहाँ पे ये शेल्टर के लिए शरण लेने के लिए जगह अच्छी नहीं है। अ फ्यू बोन्स विथ सम मीट ऑन वुड डू मी गुड टू, सेड द डॉग। और डॉग कहता है कि अगर मुझे कुछ बोन्स मिल जाएं मीट के साथ तो अच्छा होगा। तो उसको उम्मीद है कि वहाँ जाके उसको खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर and here are the difficult words. You will learn it and write it in your notebook. Then here are the opposite words. Aged का opposite youth, youth, unfit, fit, night, day, fast, slow, hot, cold. Good. Then figure out the missing letters from your lesson. Then next is match the pictures. Yes, kettle drum, lute. Here is the picture of lute, butcher, rooster, and the cat. Next is Phillips. You know the meaning of rooster, cat, फार्मर, हंटर जो शिकार करता है, डंकी, डॉग। तो आपको ये सेंटेंसेस में ये वर्ड जो मिस हैं वो फिल करने हैं, और ये सेंटेंसेस किस किस ने बोले उनका नेम राइट करना है। देन
स्टोरी को रीअरेंज करना है, नंबर्स पिक करने हैं, कौन सा सेंटेंस 1 नंबर पे आएगा, कौन सा 2 पे, कौन सा 3 पे. ओके, देन ट्रू फॉल्स, एंड देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस रिटन इन ब्लू. ब्लू कलर में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका मीनिंग बताना है कि ए है या बी है, उस पर आपको टिक करना है. ओके, गुड बाय.